हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आपको बताती है कि असली हीरोज वो नहीं होते जिनकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं आती। असली हीरोज वो होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। किताब का नाम है द ऑब्स्टिकल इज द वे और इसके लेखक हैं रायन हॉलिडे, जो एक बहुत ही मशहूर राइटर और स्टोइसिज्म के इंटरप्रेटर हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें आएंगी ही। हर इंसान को, हर बड़े सपने को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि क्या मुश्किलें आएंगी, सवाल ये है कि जब मुश्किलें आएंगी तो हम उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा होना, हार मान लेना या उनसे भागना। पर रायन हॉलिडे एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी से सीखते हुए बताते हैं कि द ऑब्स्टिकल इन द पाथ बिकम्स द पाथ, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। रास्ते में आने वाली बाधा ही रास्ता बन जाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। इसका मतलब है कि मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना टीचर समझो, उन्हें अपना रास्ता समझो। हर ऑब्स्टिकल में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ये किताब इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमें अपने नज़रिए, अपने एक्शंस और अपने विल पावर को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि हम हर मुश्किल को एक स्टेप अप की तरह देखें। इसके लिए हॉलिडे ने 3 मेन डिसिप्लिन्स बताए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें आप एक प्रोसेस की तरह देख सकते हैं जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए। चलो इन 3 डिसिप्लिन्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, धारणा का अनुशासन। नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे। जब आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो है आपकी परसेप्शन, धारणा, यानी आप उस मुश्किल को कैसे देखते हैं। हमारा दिमाग अक्सर उस मुश्किल को बहुत बड़ा और डरावना बना देता है। इसलिए पहला कदम है अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करना। बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ रहो। मुश्किल को ऑब्जेक्टिवली देखो, अपने जजमेंट्स और इमोशंस को साइड में रखो। सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। ये सिचुएशन बुरी है कहने की बजाय देखो कि इसका इफेक्ट क्या है। मार्कस ऑरेलियस की तरह अपनी सोच को ट्रेन करो कि वो चीज़ों को जैसा है वैसा देखे, उस पर लेबल्स मत लगाए। कंट्रोल योर इमोशंस, मुश्किल आने पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या डर आना नेचुरल है, पर उन इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उन्हें आपको कंट्रोल मत करने दो, शांत रहो। जब आप शांत होते हैं तब आप ज़्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। चूज़ योर पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण चुनो। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप किसी मुश्किल को कैसे देखते हैं। क्या आप उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जो आपको रोक देगी, या आप उसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं जो आपको कुछ सिखाएगी। ये आपका चॉइस है। अमीलिया एयरहार्ट जब अकेली प्लेन उड़ा रही थी और उनका कंपास खराब हो गया तो उन्होंने उसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक चैलेंज की तरह देखा और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से निकली। आइसोलेट द ऑब्स्टिकल, जब कोई मुश्किल बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो। सिर्फ उस एक हिस्से पर फोकस करो जिसे आप अभी कंट्रोल कर सकते हो। ईट दैट फ्रॉग जैसा। टेस्ट योर अजम्पशंस, हम अक्सर मुश्किलों के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं जो सच नहीं होती। अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करो, क्या ये सच में इतनी बुरी है, क्या सच में कोई सल्यूशन नहीं है। परसेप्शन का डिसिप्लिन आपको मुश्किल के सामने शांत, क्लियर हेडेड और रिजिलिएंट रहने में मदद करता है। ये आपको उस शॉक से बचाता है जो मुश्किल आने पर लगता है। पार्ट 2, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, कर्म का अनुशासन। रास्ते को बनाते चलो। जब आपने अपनी परसेप्शन को कंट्रोल कर लिया है तो अगला कदम है एक्शन लेना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको उस मुश्किल पर काम करना होगा। मूव डेलिबरेटली, डोंट रश। सोच समझकर आगे बढ़ो, जल्दबाजी न करो। मुश्किल समय में जल्दी जल्दी में एक्शन मत लो। सोच समझकर डेलिबरेट तरीके से आगे बढ़ो। हर स्टेप को ध्यान से लो। परसिस्टेंस, दृढ़ता, हार मत मानो। मुश्किलें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपको लगातार कोशिश करते रहना होगा। ग्रिट जैसा, थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल याद है, जो बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए। हर फेलियर उनके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड था। पेशेंस, धैर्य, कुछ मुश्किलों को सॉल्व होने में टाइम लगता है, उनके लिए सब्र रखो।
इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो। प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। इटरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पुनरावृत्ति और प्रयोग। जब आपको कोई सल्यूशन ना मिले तो अलग अलग तरीके ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा ट्राई करो। हर फेलियर से सीखो, ये आपको इनोवेटिव बनाता है। फॉलो द प्रोसेस, प्रक्रिया का पालन करो। जब आपके पास कोई मुश्किल हो तो एक प्रोसेस बनाओ, उस प्रोसेस को फॉलो करो, भले ही आपको रिजल्ट की गारंटी ना हो। प्रोसेस आपको कंट्रोल देता है जब आउटकम कंट्रोल में ना हो। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस लगाओ। द पावर ऑफ एक्शन, कर्म की शक्ति। एक्शन ही वो चीज़ है जो आपको मुश्किल से बाहर निकालता है। सिर्फ सोचना या कंप्लेन करना कोई फायदा नहीं। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको मोमेंटम मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी क्रिएटिविटी जागृत होती है। यही वो डिसिप्लिन है जो आपको मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने में मदद करता है। यही स्टोइक विजडम है, प्रैक्टिकल, टाइमलेस और ट्रांसफॉर्मेटिव। तो दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे की द ऑब्स्टेकल इज द वे की समरी। ये किताब आपको मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलने और उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता दिखाती है।